देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद आसिफ। तो पैंडमिक के बाद फिर से कॉलेज और स्कूल खुल गए हैं और इसको लेकर के आज हम आए हैं नेशनल बिजनेस कॉलेज जो कि नाला रोड में है। और यहां हम देखेंगे कि क्या कुछ कोरोना प्रोटोकॉल के गाइडलाइन के साथ चल रहा है। तो आइए आज हम देखते हैं यहाँ का क्लासरूम और कॉलेज में क्या कुछ व्यवस्था है बच्चों को लेकर के। ये देखते हैं यहाँ ऑफिस में कि क्या कुछ जो है परेशानियों का सामना करना पड़ा है कोरोना काल में। तो सबसे पहले सर आप अपना नाम बता दें। मेरा नाम अमित कुमार हुआ। अमित कुमार हुआ। तो ये जो कोरोना काल में आपका कॉलेज बंद रहा, तो आप यहाँ की कौन से पद पे हैं और क्या करना पड़ा और कैसे आपने कोरोना काल में जो है? मैं यहाँ कोऑर्डिनेटर के पोस्ट पे हूँ, है ना। कोरोना काल में हमें बहुत परेशानी हुई क्योंकि लॉकडाउन की वजह से है ना ऑफिस ओपन नहीं हो पाया, घर पे काम करना पड़ा। घर पे बहुत सारे बर्डन हो गए थे। अब ऑफिस ओपन हुआ है तो धीरे धीरे बर्डन को अपने दूर कर रहा हूँ, है ना। अपने धीरे धीरे काम को पूरा कर रहा हूँ। धीरे धीरे काम को पूरा कर रहे हैं। बच्चों लोगों का जो भी काम बचा है या फिर जो भी आपके कॉलेज का है उससे अब जो है शेड्यूल में आप करें। हाँ, अब ऑन शेड्यूल कर रहा हूँ, है ना, धीरे धीरे सारे बच्चों को काम। और कोरोना को लेकर के क्या कुछ यहाँ आप अपने स्तर से अगर बताना चाहें, और वर्क फ्रॉम होम ने आपने किया और क्या कुछ है कोरोना के बाद जो खुला है तो उसके गाइडलाइन को लेकर? कोरोना के बाद हम लोग अपने कॉलेज को फुल गाइडलाइन कर रहे हैं, ठीक है। बच्चे लोग को मास्क में आने कहते हैं, ठीक है। सैनिटाइजर की पूरा व्यवस्था है, ठीक है। बिना मास्क की एंट्री नहीं है हमारे कॉलेज में, है ना। और प्रॉपर वे में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए प्रत्येक बच्चे को एक बेंच पर बैठाया जा रहा है ताकि कोरोना का डिस्टेंस का पालन हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ ही हम आपको दिखाते हैं यहाँ का क्लासरूम क्या कुछ है और कैसे बच्चे लोग जो है कर रहे हैं अपनी पढ़ाई और टीचर भी। तो आइए दिखाते हैं डायरेक्टली क्लास में तो क्या कुछ जो है मनाया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीक़ा से जो है कोरोना गाइडलाइन के साथ कॉलेज खुला है और बच्चे लोगों से भी बात करेंगे और टीचर से भी बात करेंगे। तो यहाँ सब मास्क लगाए हुए हैं और सारा तैयारी है कोरोना का। और इसके साथ ही क्या कुछ कॉलेज में व्यवस्था किया गया है पैंडेमिक को देखते हुए? कॉलेज में सबसे पहले हम लोग ऑफलाइन मोड में क्लास स्टार्ट किए हैं। तो कोरोना गाइडलाइंस का जो राज्य सरकार का रूल है वो सारा यहाँ पे फॉलो किया जा रहा है। 50% उपस्थिति के साथ हम लोग बच्चे को बुला रहे हैं, है ना। अल्टरनेट डेज में आधे बच्चे को अल्टरनेट डेज में बुला रहे हैं। साथ गैप करके बैठाया जाता है स्टूडेंट को, गैपिंग के साथ, काफ़ी स्पेस के साथ, है ना। मास्क, सैनिटाइजर ये कंपलसरी है। ड्रेस में बच्चे को आना है ना। ये सारी व्यवस्था हमारे यहाँ की हुई है। आपका नाम क्या? अभिषेक कुमार, मैं प्रिंसिपल के पोस्ट पे यहाँ पे काम कर रहा हूँ। इसके साथ ही जो है बच्चे लोगों से भी बात करेंगे कि क्या कुछ ऑफलाइन और ऑनलाइन में फ़र्क समझ में आया आपको। ऑनलाइन क्लासेस कर रहे थे, ऑफलाइन स्टार्ट हुआ है, तो क्या आपको कैसा लग रहा है? ऐसे तो हर किसी भी अगर नज़रिए से देखा जाए तो मैं हमेशा ऑफलाइन ही प्रेफर करूँगा, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में दिक्कत बहुत होता है। जैसे नेटवर्क कनेक्टिविटी हो गया, फिर अगर मौसम ख़राब है तो उस दिन क्लास नहीं कर पाएँ और वहाँ पे टीचर से इंटरेक्शन भी उतना नहीं हो पाता है। तो ऑफलाइन क्लासेस में यह है कि आप टीचर से डायरेक्ट इंटरेक्ट हो सकते हैं, आप अपने सारे प्रॉब्लम पूछ सकते हैं और यहाँ पे प्रैक्टिकल भी आप अच्छे से कर सकते हैं। प्रैक्टिकल भी अच्छा से कर सकते हैं। और भी बहुत सारे तरीके का कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा, तो दूसरे बच्चों से भी जानेंगे। तो क्या कुछ है, आज से आप लोगों का क्लास स्टार्ट हुआ तो कैसा लग रहा है? नाम पहले। मेरा नाम मुस्कान कुमारी है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ऑफलाइन क्लास करके। ऑनलाइन में उतना कुछ समझ में भी नहीं आता था, नेटवर्क इशू बहुत रहता था, मौसम ख़राब होता था, कुछ क्लियर कट में आवाज़ नहीं आता था। और लेकिन ऑफलाइन क्लास करके बहुत अच्छे से समझ में आता है, बहुत अच्छा से समझ में आ रहा है। और इसके साथ ही मार्क्स वगैरह सारा चीज़ का आप लोगों ने लगा करके रखा है, बहुत ही अच्छा है। और क्या है कुछ है और भी स्टूडेंट से बात करना चाहेंगे, तो कैसा लग रहा है आज क्लास करके आपको? आज क्लास करके ऑफलाइन बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी महसूस हो रही है और अच्छे से समझ पा रहे हैं। अच्छा से समझ और पा टीचर से फेस टू फेस कनेक्ट हो पा रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मनीष कुमार है। मनीष कुमार हुआ। और इसके साथ ही जो है बात की जाए, ऑनलाइन भी आप क्लास करते थे, ऑफलाइन भी क्लास चल रहा है और इतने दिनों के बाद आए हैं, तो क्या इसके बीच में जो आपका पढ़ाई छूटता है तो उसे किस तरीक़ा से आपके टीचर या आपके जो है गाइडेंस जिनके साथ हैं तो कैसे उसको कंप्लीट कीजिएगा? ऑनलाइन में कि हम लोग का छूटता था वो हम लोग नोट्स बना के हुए थे। अब वहाँ पे आके ऑफलाइन में हम लोग यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं सर से। ऑनलाइन में वो संबंध नहीं बन पाता था टीचर से, जो कि ऑफलाइन में हम लोग अच्छे से पूछते हैं। ऑनलाइन में कभी नेटवर्क इशू होता था तो कभी हम लोग का ही नेट नहीं चलता था, तो बहुत सारी कठिनाई होते थे। बट
ऑफलाइन में है कि कोई भी सवाल हुआ तुरंत पूछ सकते हैं सर से। जी। आपका नाम? अंकित राज। अंकित राज। और तो जो कोरोना काल में आपका जो पढ़ाई का क्षति हुआ उसको कैसे आप पूरा कीजिएगा? सर उस टाइम में माय नेम इज़ रिया राज। ऑनलाइन क्लास में थोड़ा समझ में आता था, थोड़ा नहीं आता था। नोट्स तैयार किए हुए थे, जो नहीं समझ में आया वो ऑफलाइन क्लास में सर से पूछ रहे हैं और सर उसको करवा रहे हैं। थैंक यू। इसके साथ ही और भी लोग हैं। और बताइए, क्लासरूम में आप मास्क लगा करके बैठे हुए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत दिन से इंतज़ार था इस दिन का। अब मास्क लगाना रहे, कुछ भी तो क्लास तो करना ही है। तो मास्क क्यों हटा दिए? अभी आपको बताने के लिए आवाज़ थोड़ा सा प्रॉब्लम है। जी। नाम क्या हुआ आपका? सुधांशु मेहता। चलिए, इसके साथ ही जो है आप देख रहे हैं कि कोरोना के बाद स्कूल चालू हुआ है, कॉलेज चालू हुआ है और बहुत ही उत्साह है बच्चों में। तो और भी कुछ अगर कहना चाहे कोई स्टूडेंट, अगर क्या कुछ आप बोलना चाहेंगे, क्लास चालू हुआ है तो? माय नेम इज़ प्रियंका पवन। क्लास ओपन क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ाई हो जाता है। ऑफलाइन बहुत दिक्कत, नेटवर्क इशू सब कुछ रहता है। ऑनलाइन में हम लोग को समझ में भी आता है। डैट्स इट। तो क्या खुशी है क्लास चालू होने के बाद? बहुत ज़्यादा खुशी है कि हम लोग को अच्छे से सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा टाइमली, और एग्ज़ाम भी हम लोग अच्छे से दे पाएंगे। एग्जाम भी अच्छे से दे पाएंगे। इसके साथ ही अगर और बात की जाए, नेटवर्क का इशू और भी बच्चे लोग बोल रहे हैं 4G के टाइम में हम लोग हैं, इसके बावजूद जो है ऑनलाइन क्लासेस में इतनी परेशानियों का सामना क्यों करना पड़ रहा है? देखिए, बिहार में बहुत सारी दिक्कतें हैं। दिक्कतें तो पहली दिक्कत यह है कि बिहार जो हम लोग का राज्य है, सबसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है शिक्षा के क्षेत्र में, है ना। तो मैक्सिमम बच्चों के पास तो मोबाइल की सुविधा ही नहीं है। खाने को तो पैसे नहीं है, तो मोबाइल कहाँ से हो पाएगा, है ना। तो पहला दिक्कत तो मुझे यही लग रहा है कि दूर दराज के क्षेत्रों में, खास करके सुदूर इलाकों जो गांव क्षेत्र हैं, है ना, वहाँ पे मोबाइल का ही दिक्कत है, जिसके कारण अगर मोबाइल ही नहीं है स्टूडेंट के पास तो फिर वो क्लास कैसे कनेक्ट कर पाएगा। जो शहरी इलाके के बच्चे हैं उनके पास मोबाइल की सुविधा है तो वो क्लास कर पा रहे हैं, बट उसमें भी है, अभी हम लोग 4G और 5G की बात करते हैं, लेकिन यहाँ से 2G नेटवर्क भी अच्छे से नहीं चल पाता है ना। तो कम्युनिकेशन गैप तो होना ही होना है। इस कारण बहुत सारी परेशानियों का सामना करते हुए हम लोग को खुद नहीं पढ़ाने में होता था। हम लोग भी जब ऑफलाइन ऑनलाइन मोड में क्लास लेते थे, वहाँ नेटवर्क इशू आते रहता था, जबकि हम लोग के कॉलेज में नेटवर्क की प्रॉपर व्यवस्था की गई है। फिर भी बहुत सारी दिक्कतें होती थी, कभी एक क्लास लेते थे बीच में ही कट हो जाता था, है ना। बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अब ऑफलाइन मोड में क्लास स्टार्ट हुआ है तो हम लोग काफ़ी अच्छे से बच्चों को क्लास ले पाएंगे और काफ़ी अच्छे से उनको पढ़ा पाएंगे। इसके साथ ही हम ये भी जानने का कोशिश करेंगे कि क्या कुछ ऐसा भी देखा गया है कि घर में मोबाइल गैजेट्स की कमी के कारण बहुत सारे बच्चों का क्लास नहीं हो पाया है। तो इनमें से क्या आप बताएंगे, इसका भी परेशानी का सामना करना पड़ा है क्या आपको? यस सर, इसका भी परेशानी मुझे करना पड़ा है। एक ही टाइमिंग में मेरे भाई बहन का भी क्लास चलता था, मेरा भी क्लास चलता था। 12:30 बजे से यहाँ भी होता था, मेरी बहन का भी होता था, मेरे भाई का भी होता था, तीनों का क्लास करना पड़ता था। इसके लिए बहुत दिक्कत हुआ सर। बहुत दिक्कत यस सामना करना पड़ा। यस सर, इसके लिए मुझे फिर जाके एक्स्ट्रा लोन पे फ़ोन लेना पड़ा। एक्स्ट्रा लोन पे फ़ोन लेना पड़ा, तब जा कर के आपका क्लास रेगुलर हो? यस सर। तो ये भी एक तरीके का परेशानी है ऑनलाइन क्लास करने में, नेटवर्क के साथ साथ मोबाइल का कम होना या फिर गैजेट्स का कम होना, जिसके कारण जो है बच्चे ऑनलाइन क्लास नहीं कर पाते थे। तो ऑफलाइन क्लासेस चालू हुआ है और इसके साथ ही उत्साह है बच्चों में ताकि इनका जो है कोर्स कंप्लीट हो पाए। और इसके साथ ही हम आगे यहाँ के ऑफिस में भी देखेंगे क्या कुछ तैयारी है। यहाँ के डायरेक्टर से भी हम बात करेंगे क्या कुछ तैयारी रहा है कोरोना के दरमियान में और क्या कुछ जो है अभी कॉलेज खुलने के बाद ये कर पा रहे हैं। तो आइए हम इनसे बात करते हैं। तो क्या कुछ तैयारी रहा है सर इस स्कूल खुलने, कॉलेज खुलने के बाद आप क्या कुछ बच्चों के लिए कर रहे हैं और क्या आपके तरफ से तैयारियां हैं इसको लेकर के? हम लोग की तैयारी वो रही है जो गवर्नमेंट की तरफ से हम लोग को इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है कि किस तरह से कौन कौन से प्रोटोकॉल को फॉलो करना है क्लासेस के लिए, क्योंकि अभी तो कोरोना गया नहीं है और सुनने में ऐसे आ रहा है कि तीसरी लहर भी आ सकती है। तो इसके लिए है ना बच्चों लोगों को बिल्कुल जिस तरह का प्रोटोकॉल है उस हिसाब से हम लोग बिल्कुल चल रहे हैं ताकि किसी की तरह से आगे की कोई परेशानी नहीं हो।
परेशानी नहीं हो। और हमने एक स्टूडेंट से बात किया तो एक स्टूडेंट उसमें ये भी बताएं कि वो 2-3 भाई बहन होने के कारण जो है उनके पास मोबाइल कम पड़ गया तो ऑनलाइन क्लासेस नहीं कर पाए, तो इसको लेकर के क्या कुछ आपके तरफ से अब सॉर्ट आउट किया जाएगा, उनका जो छूट गया है सिलेबस उसको लेकर? हाँ, ये बात सही है कि हमारे यहाँ अभी बिहार में बहुत सारे ऐसे फैमिली हैं, सिंपल फैमिली हैं, जिनके यहाँ है ना बच्चे लोगों की संख्या ज़्यादा है। वो हर किसी के हाथ में उनके गार्जियन स्मार्टफोन नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। हाँ, उनके लिए तो ऑनलाइन में प्रॉब्लम है ही। तो और हमारे पास भी इस तरह से 1-2 शिकायत आई है और इसको हम लोग हैं कि एक्स्ट्रा क्लासेस के रूप में है ना उन बच्चे लोग जिनको कि छोड़ चुका है ऑनलाइन की क्लासेस, उनको अलग से एक्स्ट्रा क्लास प्रोवाइड करने की पूरी व्यवस्था की जा रही है। इसके साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे यहाँ के डायरेक्टर पंकज कुमार, तो इनसे हमने बात किया और इन्होंने कहा कि जो है जो भी बच्चों के साथ समस्या आई है या फिर जो उनका सिलेबस छूट गया है उसे पूरा किया जाएगा। और इसके साथ ही जो है हमने यहाँ देखा कि बच्चों में जागरूकता है, सबको ही मास्क लगा करके हैं, सैनिटाइज़र की भी व्यवस्था है यहाँ और ऑफिस में भी लोग मास्क लगा करके हैं। तो इसी तरीक़ा से जो है अगर हम जागरूकता दिखाते हैं जिस तरीक़ा से जो है नेशनल बिजनेस कॉलेज नाला रोड में स्टूडेंट और यहाँ के फैकल्टी और यहाँ के डायरेक्टर ने दिखाया है, और इसी तरीक़ा से अगर चलता है तो हम कोरोना को हराएंगे और इस पैंडेमिक से बाहर निकल पाएंगे। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें और किसी भी प्रकार का आपको क्वेश्चन हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। धन्यवाद।